दो प्रकार की नीति हैं, एक राजनीति एक धर्मनीति। तो राजनीति है जो है क्या कहते हैं स्वार्थ के लिए है। तो राम के पक्ष में आए, राम की कृपा बनी और राम कृपा 2 सांसद से आज 303 सांसद है। यही कहा जाएगा कि ये चमत्कार है भगवान के। जब तक ये भाजपा सरकार नहीं आई, इसके पहले कोई भी सरकार ने इस पर प्रयास ही नहीं किया। जो कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। सारे मंत्र यंत्र और अनुष्ठान जितने भी प्रारंभ होंगे वो सब के सब शास्त्र के अनुसार है। कांग्रेस तो 20 वकील खड़ा करके रोकते थे कि यह आदेश ही कोर्ट से न हो। वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती है। हमेशा ही प्रभु श्री राम को कहीं ना कहीं राजनेताओं ने राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। कई जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आती है, अब जो पार्टियां हैं यानी कि विपक्षी पार्टियां, उनका ये कहना है कि जो सरकार में है यानी कि बीजेपी अभी कुटिलता की राजनीति कर रही है। चुनाव के मद्देनजर ये सब तमाम चीज कर रही है, राजनीति को मद्देनजर ये कर रही है। आपका क्या कहना है? आप मानते हैं कि ये बीजेपी की कुटिलता की राजनीति है या फिर उनका बरसों का प्रयास था प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण करने का? देखिए, 2 प्रकार की नीति हैं, एक राजनीति एक धर्मनीति। तो राजनीति है जो है क्या कहते हैं स्वार्थ के लिए है, स्वकार्यम साधे धीमान। और राजनीति के में और धर्मनीति में भेद है। जो भगवान के प्रति पार्टी या उसके मुखिया समर्पित हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था कि हम राम के मंदिर और राम हमारे आस्था के और हमारे विश्वास की और हमारे भक्ति के प्रतीक हैं। यह इस प्रकार की उन्होंने घोषणा किया था। तो राम के पक्ष में आए, राम की कृपा बनी और राम कृपा 2 सांसद से आज 303 सांसद है। यही कहा जाएगा कि ये चमत्कार है भगवान के और इसीलिए उनको आस्था राम में है। और इन्होंने स्वयं आकर के प्रधानमंत्री यहाँ शिला पूजन भूमि पूजन किया, उसी जगह भव्य मंदिर बन गया। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी अभी से ज्ञात हुआ है कि वो व्रत करने लगे हैं और 11 दिन तक व्रत करेंगे, 22 तक। तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान राम वहाँ स्थापित हो जाएंगे, तब वह दिव्यता जो होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। तो यह जो हो रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनकी इच्छा बिना कुछ काम होता नहीं और जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे प्रेरणा मिलेगी। वैसे हम लोग को उर प्रेरक रघुवंश विभूषण मन में भावना आती है और ये अनुभव आता है, वही अनुभव गम भजें ये संता। तो अनुभव से होता है। अब यही बात है कि उन्होंने राम को अपना लिया और विपक्षी को कि राजनीति कर रहे हैं इससे। तो राजनीति है कि जिस परमात्मा में कि है कि उस परम धाम की प्राप्ति होती है, जिस भगवान के भजन से, उनकी नाम उच्चारण से, उनकी कृपा से, तपस्या करने से वह मिलता है कि जत कृत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यह नाशवान संसार में नहीं आता, अमर हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा का जो आश्रय लिया है वह राजनीति नहीं है, उसको हम धर्मनीति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं भगवान के प्रति। हमको यही सोचेंगे और यही कहेंगे। और राजनीति के रूप से सोचते हैं तो सोचते रहें। अपनी अपनी मुंडे मंदिर भिन्ना, सबके अपने विचार अलग अलग हैं, तो इसी विचार से लोग सोचते हैं। आप सालों से मुख्य पुजारी हैं रामलला मंदिर के। कभी किसी, क्योंकि सरकार तो बदली आई, लगातार बीजेपी की सरकार नहीं रही, तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार सालों से थी, क्या कभी प्रयास किया गया कि प्रभु श्री राम को टेंट से उठाकर स्थायी मंदिर में स्थापित किया जाए? कभी किसी पार्टी के द्वारा ये प्रयास नहीं हुआ? ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि जिस समय ये कोर्ट में हुआ कि कोर्ट से ही होगा। जब ये प्रधानमंत्री बन गए और जोगी मुख्यमंत्री बने, तब एक प्रयास किया जाए कि आप अध्यादेश लावें राम मंदिर के लिए
अध्यादेश से घोषित करते हैं कि ये राम का मंदिर है, यहाँ राम मंदिर बने, लेकिन साफ शब्दों में इनकार कर दिए यह प्रधानमंत्री जी कि नहीं, जो होगा कोर्ट से होगा। और उसमें भाव ये रहा कि यदि अध्यादेश आएगा तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे लोग, इसीलिए वो ऐसा कहे। फिर कोर्ट से ही सुनवाई शुरू हुआ और 40 दिन प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद में दोनों पक्षों के सबूत को एकत्रित किया गया। जो जो अपना दलील दिए उसको कोर्ट ने सुना और खुदाई हुई थी उसके पहले, और जो सबूत के रूप में मिला था कि हाँ इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत मिला। तो सारे सबूत को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ रामलला विराजमान हैं और यही रामलला हमारे विराजमान थे। रामलला विराजमान हैं, वही राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि में के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ये तो बीजेपी का प्रयास रहा, वो आप जो कह रहे हैं, जैसे अन्य पार्टियों ने कोई प्रयास किया? नहीं, कभी कोई पार्टी कभी नाम भी नहीं लिया, न कोई दर्शन करने को वहाँ गए कि हाँ गए हों कोई। यद्यपि वहाँ आते थे, लेकिन कुछ लोग आए तो हनुमानगढ़ी तक चले गए, लेकिन वहाँ तक कोई नहीं गया। तो यह उपेक्षा 28 वर्ष तक रही जब तक ये भाजपा सरकार नहीं आई। इसके पहले कोई भी सरकार ने इस पर प्रयास ही नहीं किया, और जब सत्तारूढ़ सरकार प्रयास करती तो जैसे आज हो गया, उस समय बड़ी सरलता से, समझौता से और यह सिद्ध हो जाता और मंदिर कब न बन जाता। लेकिन कोई सरकार ने इसके संबंध में प्रयास नहीं किया, बल्कि विरोध ही। जब ये भाजपा सरकार आई और चलने लगा कोर्ट में, तो उसमें विरोध ही किए, वकील विरोध रूप में खड़ा होते थे कि इसका आदेश कोई न हो जाए। तक सरकार कोई प्रयास पिछली सरकारों ने नहीं किया। एक महत्वपूर्ण सवाल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कई लोगों को निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस पार्टी के नेता ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ा उठा रहे हैं कि वरिष्ठ वहां के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना उचित नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ है और ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है। आप तो मुख्य पुजारी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप क्या कहेंगे? क्या सच में ये शास्त्र के अनुसार नहीं है या जो कुछ यहाँ हो रहा शास्त्र के अनुकूल ही हो रहा है, शास्त्र के विपरीत कुछ नहीं हो रहा है। और जितने भाग में रामलला को स्थापित करना है उतने भाग बन गया है, और उनका सिंहासन बन गया है, उनके भवन बन गए हैं, उनके जो होता है ऊपर गुम्बज वो भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं हो गई। आप दूर से देखें चाहे नज़दीक से देखें, पूर्णतया व्यवस्थित हो चुका है धरातल। एक भाग 3 भाग में बनना है, तो एक भाग जब पूरा हो गया है और उसके जो पूजा पाठ जो जिस प्रकार से होगी वो सब संपन्न होगा, तो इस प्रकार के सोचना और ऐसा कहना कि अधूरा है, अधूरा नहीं है। जो भाग में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित होंगे वो पूर्णतया व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है। इसलिए शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के विपरीत नहीं है। और यह जो कह रहे हैं कि एक बहाना बनाना है न आने के लिए कि शास्त्र सम्मत नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, और शास्त्र के अनुकूल ही जितने भी कार्य हो रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र ही प्रमाण है। और सारे मंत्र यंत्र और अनुष्ठान जितने भी प्रारंभ होंगे वो सब के सब शास्त्र के अनुसार है। एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने वो आ नहीं रहे हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा में, उनको निमंत्रण मिला है। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, वही मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है, यही वजह है, धर्मों के विहीन है, शास्त्रों के विहीन है, यही वजह है कि वो लोग नहीं आ रहे। ये नेताओं का कहना है, कांग्रेस के लीडर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या शंकराचार्यों जो है वो उनका न आना ये प्रश्न उठाता है? नहीं है, वो ये प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था जो होती है वो अपने आप में बन गई है। अब उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया, बताया नहीं कि नहीं एक भाग बन गया है उसमें कोई अधूरा नहीं है और दूसरे भाग में रामलला तो पधराएंगे नहीं। तो
तो ऐसी स्थिति में उनके जो विचार हैं वो अपने विचार हैं, शंकराचार्य हैं, और उनके जो विचार को हम कोई खंडन न विरोध नहीं करते हैं। अब उनकी इच्छा नहीं है और जिस रूप में कह रहे हैं उस रूप में उनकी दृष्टि में ये अधूरा है, तो अधूरा मान करके वो नहीं आएंगे। शंकराचार्य उनका ये वक्तव्य नहीं है, ये कांग्रेस के जो कुछ नेता है वो अपने आधार पर बता रहे हैं कि ये वजह हो सकती है कि वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो 20 वकील खड़ा करके रोकते थे कि यह आदेश ही कोर्ट से न हो, तो कांग्रेस की बात अलग है। उन्होंने वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती है और यह भी समाधान हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। अब आरोप लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन कार्य जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी रूप में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे। लेकिन जबकि देखिए, कांची कामकोठी मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने कल रात को ही एक वो किया है, ऐलान किया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी की यज्ञशाला में 40 दिन तक विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सराहा भी है प्रधानमंत्री जी के इस कार्य को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। साफ तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब ऐसे में तो ये कहना भी गलत है कि कुछ लोग नहीं आ रहे, कुछ शंकराचार्य खुद ही कह रहे हैं कि हम इसके साथ हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो शंकराचार्य जी इसके समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वो सोच विचार के कर रहे हैं और सारी परिस्थिति को जानते हैं। भगवान राम के प्रति उनके श्रद्धा है, विश्वास है, और जो नहीं कर रहे हैं वो अपने विचार में हैं, अपने विचार से कर रहे हैं। उस बात को हम यह नहीं कर सकते कि क्यों नहीं करते, यही समझ रहे हैं कि आखिर यदि नहीं आ रहे एक शंकराचार्य के दृष्टि में वह पूर्ण है और हमें अनुष्ठान भी करावेंगे वाराणसी में, और शंकराचार्य जो है वो नहीं इसको अधूरा मान रहे हैं, तो उनकी विचार हैं, उनकी मत हैं, वो शंकराचार्य हैं, और उनके विषय में यह कहना कि उचित है कि अनुचित है, यह मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता। एक अंतिम सवाल, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग नहीं आ रहे हैं, खासकर राजनीतिक पार्टियों की बात करें। आप मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, आप सबसे क्या आग्रह करेंगे, सबको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहें कि भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय, सारे किसी एक को नहीं छोड़ा, सब मम प्रिय सब मम उपचाए। तो हम जिस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं कि जितने भी हैं सब हमारे प्रिय हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम राम के लिए प्रिय हैं तो राम हमारे लिए प्रिय हैं। और इस कार्य में यह शुभ काम है, इसमें सभी को जिसको निमंत्रण मिला है नहीं मिला है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सभी को निमंत्रण मिल जाए, सभी को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं, तब भी उनको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की स्वयं यह उक्ति है कि हमारे सब हैं और सब हमको प्रिय हैं। तो प्रिय होने के कारण से, और भगवान जब राम ऐसे कहते हैं, तो हमको चाहिए कि उसी रूप में उनका सम्मान और उनके कार्यों में पूर्णतया सहयोग देना चाहिए, और उसमें दर्शन और जो भी कार्य संपन्न होंगे उसमें सहभागी बने। न सहभागी बन सकते हैं तो विरोध भी न करें।